मेहता का उल्टा चश्मा। तुम्हारा वक्त तो बहुत अच्छा आने वाला है। अच्छा, किसने कहा? तुम्हारी आंखों ने। तुम्हारी आंखों में इतना तेज जो है, कितनी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, दिखाना जरा। अच्छा, देखिए। आंखों में भी बीमारी के कोई लक्षण तो नहीं दिखाई दे रहे, कुछ खास नहीं है। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हाथी भाई, अगर नहीं आने वाला है नाश्ता तो मैं पकड़ लूं अपना रास्ता? अरे नहीं नहीं भागा, बस नाश्ता आ ही रहा होगा। कोमल नीचे भागा भाई, गर्मा गर्म। लो भागा लो, खाओ। वैसे भागा एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी सर पे चोट लगी है अभी या बचपन में कभी? पता नहीं हाथी भाई, लेकिन बचपन में मेरी वजह से बहुतों को चोट लगी है। अरे बहुत मजाक करते हो भागा, तुम बहुत मजाक करते हो। लीजिए ना, लीजिए जी प्लीज। एक मिनट भागा, आता हूं। कोमल, हाँ? वैसे तो भागा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे किसी बात का असर हुआ है। नॉट गुड। सही बात है। कोमल तुम यहीं रुकना, मैं बाहर जाके आता हूँ। जल्दी आना। हाँ। लो ना, चटनी लो। नहीं, चटनी नहीं, कचौरी बहुत अच्छी बनाई है आपने। कचौरी? अरे एक मिनट हाथी भाई को बोलने तो दो। बोले बोले हाथी भाई, क्या हुआ? अरे आप पेशेंट जैसा मुंह मत बनाइए हाथी भाई, कुछ बोलिए। हाँ, हम सब सुनने के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं, प्लीज। हाँ हाथी भाई बताइए ना, क्या हुआ? वैसे तो जेठा भाई सब कुछ ठीक है, भागा नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगता है उसके दिमाग पे कुछ असर हुआ है, किसी बात का सदमा लगा। क्या सदमा? ओ माय गॉड, फिर तो हमें बाघा भाई को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। क्या साइको? क्या मनोचिकित्सक, दिमाग के डॉक्टर। अरे बाप रे, नट्टू का कभी यहाँ नहीं है, कैसे निर्णय लूं? जेठिया, बाघा को ठीक करने के लिए हमें जहाँ जाना पड़े हम लोग जाएंगे, जितना भी खर्चा हो हम लोग करेंगे। हाँ हाँ बापूजी, ये भी कोई कहने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा को एक बात समझ में नहीं आता है कि अचानक बाघा का तबीयत बिगड़ा कैसे? पर जलसा पार्टी की रात को तो एकदम ठीक था। हाँ, मस्त एकदम। कहीं ऐसा तो नहीं रात को घर जाते वक्त उनका पैर 4 रास्ते में किसी कुंडाले पे पड़ गया हो? हे भगवान, या हो सकता है बाघा भाई को किसी की नजर लग गई हो, है ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, मेडिकल इन बातों को नहीं मानता है। साइंस भी इन सब को नहीं मानता है। नहीं नहीं अय्यर भाई, मेरी माँ हमेशा कहती है जहाँ पर विज्ञान रुक जाता है ना, वहाँ पर बड़ों के ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। ये भी सही बात है। हाँ। टप्पू के पापा आप जल्दी फोन दीजिए, तो मुझे माँ को फोन करना है, जल्दी। अरे इसमें तेरी माँ क्या करेगी? अरे टप्पू के पापा, आप माँ को नहीं जानते, माँ ने कई पागल लोगों को ठीक करके उनकी शादी करवाई है। इसको ठीक करना नहीं, ठिकाने लगाना कहते हैं। तू अभी जीपा छोड़ी छोड़ ले भाई, फोन लेना बहू को। हाँ माँ, हाँ कैसी हो? हाँ मैं अच्छी हूँ। हाँ सैंडविच ढोकला भी अच्छा है। सैंडविच ढोकला? सैंडविच ढोकला कौन है? अरे भाई एसटीडी चल रहा है, शांति। ओह सॉरी, बात करो। हाँ मैं टप्पू भी ठीक है। अरे भाई मेन बात करने, सब छोड़ने, हाँ। सब ठीक ही है इधर। बाघा को छोड़ के उसकी बात कर। माँ मुझे एक जरूरी बात करनी है। सुनो, ठीक है
लीजिए। क्या क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि जब कोई व्यक्ति अचानक ऐसा वर्तन करता है ना, तब दो ही शक्यता हो सकती है। एक, या तो उसको किसी की नजर लग गई है, या फिर किसी कुंडले पर उसका पैर पड़ गया है। बघाभी म्हटलं ना। तो माँ ने उसका इलाज भी बताया है कि उनकी नजर उतार लो, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाघा की नजर उतारने के बजाय तू अपने सर से माँ की असर उतार। टप्पू के पापा, आप मेरी माँ की बात का मजाक मत उड़ाइए। जितना गंगा नदी के पानी में सत है ना, उतना सत मेरी माँ की वाणी में है। वाह। पर दया भाभी, मुझे नहीं लगता कि बाघा नजर उतरवाने के लिए तैयार होगा। सही बात है, मैंने भी बड़ी मुश्किल से उसको चेक किया है, जैसे उसको पता नहीं चले। तो उनको पता ना चले वैसे हम नजर उतारेंगे। हाँ बरोबर है। अरे काय बरोबर है माधवी, बाघा की नजरों के सामने उसकी नजर उतारेंगे तो उसको नजर नहीं आएगा। हाँ यही बरोबर है। हाँ मतलब उससे नजर बचा के उसकी नजर उतारनी पड़ेगी। हाँ, हाँ, मैं उनको आंखें बंद करने को कहूंगी और फिर उनकी नजर उतार लूंगी। हाँ ये भी बराबर है। तो एक काम करते हैं, बाघा भाई के बाहर आने से पहले सारी तैयारी कर लेते हैं। ओके। हाँ, तो सुनिए, इसके लिए हमें जल्द से जल्द कुछ चीजों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ी सी सूखी मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा सरसों, 2 नींबू। नजर उतारनी है कि सब्जी बनानी है? और हाँ, थोड़ा सा सिंदूर, कंकु और गाय का सूखा गोबर बहुत जरूरी है। दया भाभी, सूखा गोबर मैं लेके आता हूँ। जल्दी जल्दी चाहिए, और हम सब लेडीज तब तक बाकी की चीज का बंदोबस्त करते हैं। चलिए चलिए जल्दी। सॉरी भाई, आप आपकी जीप जरा बाजू में रख दीजिए ना, जल्दी। वो तो अच्छा है टप्पू सेना अपने दोस्तों के घर गई है, नहीं तो इतने सवाल पूछते कि पूछो ही मत। हाँ, अभी सब लोग ये कुंडले से दूर हो जाओ, वरना क्या होगा कि बाघा भाई से नजर उतरेगी और जो भी ये कुंडले के नजदीक होगा ना, उनको नजर लग सकती है। हाँ, तो अभी सब तैयारी हो गई है। हाथी भाई, मैं यहाँ हूँ दया भाभी। यहाँ अब आप बाघा भाई को लेकर आइए। आइए लेकर आइए जाइए। जल्दी। हाँ हाथी भाई। होते रहता है ऐसे। चलिए बाघा भाई। कहाँ? ओ हाँ, मुझे तो दुकान जाना है। हाँ। चलिए चलिए आती भाई। थैंक यू कोमल भाभी, नाश्ता वाकई बहुत टेस्टी था। वेलकम। थैंक यू जी आइए। आइए बाघा भाई, आइए। सब लोग बाघा को ऐसे मत देखो। सब तो सब बबूचक है। अरे मेरा मतलब है बाघा को घूर घूर के मत देखो। ऐसे देखो कि उसको पता ना चले कि हम उसको देख रहे हैं। कनखियों से मतलब आँख के कॉर्नर से। सूडी भाई, आपकी जीप चली गई, मुझे दुकान जाना था। बाघा भाई, वो क्या है, मुझे आपसे काम है, मेरा काम करेंगे प्लीज? अरे सेठानी जी, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ, जरूर करूंगा, लेकिन कोई गड़बड़ हो गई तो फिर गारंटी नहीं। अरे
चलेगा चलेगा। आप आइए ना जरा। जी। अरे बाघा भाई, अब रुक क्यों गए? चलिए ना। जी सेठानी जी। हंस, ये सब क्या हो रहा है? कोमल, दया भाभी की माँ ने कहा है कि बाघा को शायद किसी की नजर लग गई है, तो दया भाभी बाघा की नजर उतारेंगी। अच्छा, गुड। बाघा भाई, आप एक कदम चल के फिर सोचिए ना। आप चलिए तो। जी सेठानी जी। बाबूजी, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम मैच जीत गई हो, सब ऐसे क्यों खुश हो रहे हैं? हाँ बाघा भाई, अरे आप वो सब छोड़िए ना। आप आंखें बंद कीजिए और चांद को देखिए। आंखें बंद करके चांद को देखूं? अरे क्या सेठानी जी, आप भी आंखें बंद करके चांद को कैसे देख सकता हूँ? अरे बाघा भाई, वो आंखें बंद करके हम भगवान को कैसे देखते हैं? ठीक वैसे आप चांद को देखिए। आंखें बंद कीजिए। जरा आगे आइए ना। आइए बाघा भाई, आइए आइए। बस। अब आप आंखें बंद कीजिए। अब चांद को देखिए। बाघा भाई, अब चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलना। हाँ? लेकिन सेठानी जी, हाँ? इसका फायदा क्या? अरे आप आंखें बंद करके रखिए ना, फायदा बाद में पता चल जाएगा। हाँ? बाघा भाई, ऐसे ही रहना। हाँ? जी। ये सब क्या है सेठानी जी? आप ये क्या कर रही हैं? बाघा भाई, मैं आपकी नजर उतार रही हूँ। अरे बाप रे, सेठानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे बाघा बाहर निकाल। मुझे दुकान जाना है। बाघा भाई, 2 मिनट। आधी नजर उतर गई है, आधी नजर ही उतारनी बाकी है। प्लीज। हाँ, और हमारे बाघा भाई तो कोई काम आधा छोड़ते ही नहीं है ना बाघा भाई? लेकिन हाँ भाई, प्लीज खड़ा रहना भाई, ऐसा क्या कर रहा है तू? प्लीज आइए। इधर। अरे जरा सी देर का काम है, जरा सी देर। जा रहा है। चल
वो बागा प्रादो इतना समझदार है, वो यहाँ रोक। वो ये सब तेरे लिए हो रहा है। बार बार ऐसे भागा मत करो, भागा भागा मत करो, भागा। हाँ भाई बागा तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं भाई, खड़े रहो ना सीधे एक जगह प्लीज। छोटी छोटी उतर ही रोक, तू उतर ही रोक। ठीक है ठीक है। जेठा भाई अरे छोटी का कुछ नहीं होगा रोशन भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो मजबूत आदमी है। छोटी तो वहीं रोक वरना ये फिर से भाग जाएगा। हाँ हाँ बरोबर है, बरोबर है। सेठानी जी मेरी बात सुनिए, ये सब मत कीजिए प्लीज। नटू काका की कसम मैं नहीं भागूंगा बस। सोडी भाई टेक योर सीट। आजा छोटी आजा, वो कसम खा रहा है नट्टू काका की, तो वो नहीं भागेगा। ठीक है ठीक है। प्लीज सेठानी जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलिए। एक मिनट प्लीज जरा। हाँ हाँ आइए। सेठ जी मैं सिर्फ सेठानी जी से बात करना चाहता हूँ प्लीज। सॉरी। हाँ सेठानी जी। हाँ बोलिए बका भाई। मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ सेठानी जी। लेकिन सबके सामने नहीं, अकेले में प्लीज। ठीक है मैं बात करती हूँ। देखिए मुझे पता चल गया है बाघा भाई को किसकी नजर लगी है। तो अभी मैं बाघा भाई को लेकर गार्डन में जाती हूँ, उनकी नजर उतार के जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ ठीक है ठीक है। मतलब नजर को जमीन में गाड़ दूंगी। हाँ हाँ चलिए बाघा भाई। चलिए। बाघा भाई बोलिए क्या हुआ। सेठानी जी बाघा भाई। सेठानी जी बाघा भाई बोलिए ना क्या हुआ। पहले आप ये रख दीजिए प्लीज। बस अब बोले क्या हुआ। सेठानी जी बात बहुत नाजुक है, समझ में नहीं आता कैसे कहूँ। बाघा भाई जैसे मेरा सुंदर वीरा है ना, वैसे आप हो। सुंदर को कोई भी तकलीफ हो या कोई भी बात बतानी हो ना, तो वो तो बेझिझक होके फटाक से मुझे कह देता है। आप भी बेझिझक होके दिल खोल के मुझे बताइए। बोलो ना वीरा। आपको सेठानी जी कहूँ, भाभी कहूँ या बेना। बाघा भाई आपको मुझे जो भी नाम से बुलाना हो बुलाइए, पर आपको जो बात कहनी है वो जल्दी से बताइए। सेठानी जी जलसा पार्टी की रात मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरे ठहरे हुए पानी जैसी जिंदगी में एक बड़ा सा पत्थर गिर गया है। वो पानी समंदर की लहरों की तरह उछल रहा है और मेरे दिल की दीवारों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बाघा भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया, जरा सरल भाषा में समझाओ ना। सरल भाषा। सेठानी जी हाँ। जलसा पार्टी की रात मैंने और बावरी ने एकदम टकाटक डांस किया था। हाँ, 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 किया था। हाँ, फिर हम आपके घर आए थे थैंक यू कहने। हाँ, फिर हम रिक्शा में बैठ के हमारे घर पहुंचे और फिर
दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने रहस्य हैं शायद उससे कहीं ज्यादा रहस्य इस वक्त बाघेश्वर यानी कि हमारे बाघा के दिल में। इस ब्रह्मांड के रहस्य सुलझाने के लिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक लगे हुए हैं, लेकिन बाघा का रहस्य कैसे सुलझाया जाए? आखिर किसकी नजर लगी है बाघा को? आखिर ऐसी कौन सी पीड़ा है, ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे बाघा बता नहीं पा रहा? ऐसा कौन सा राज है, ऐसी कौन सी पीड़ा जिसे बाघा सह भी नहीं सकता और दया भाभी के सिवाय किसी को कह भी नहीं सकता? लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि राज जब भी खुलेगा आपके घरों में हंसी का पिटारा भी खुलेगा, जब आप देखेंगे अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। दोस्तों, एक विशेष बात और, 2 दिन बाद परसों 26 जनवरी है हमारा गणतंत्र दिवस, इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का उत्सव। आइए हम प्रण करें कि इस देश की एकता और अखंडता के लिए हम कार्य करें। आइए हम प्रण करें कि इस देश की प्रगति के लिए हम बाधक नहीं बने, बल्कि कुछ ऐसा करें कि इस देश को नई रोशनी मिले, नई प्रगति मिले। इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हम एक बार फिर से सलाम करते हैं और आपसे ये कहना नहीं भूलते कि देखना मत भूलिएगा अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.